अस्सलाम वालेकुम। मैं अकरम कादरी, सामाजिक कार्यकर्ता, करोमत फेडरेशन का फाउंडर। मैं त्रिलोकपुरी 32 ब्लॉक में मेरे पास आया हूँ, जिसके बेटे को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की नफरत राजनीति है उसने छीन लिया, और ना जाने कितने लाल कितनी माँ लगने वाले हैं। एक सीट हथियाने के लिए अगर ये अच्छा काम भी अगर ये सरकार करे तो भी सत्ता हथिया सकती थी, लेकिन इस सरकार ने 10-20 साल से देश सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए वो गर्त बना रखा है। पता नहीं कितनी माओ के बच्चे इस तरह से उनकी गोद में छीन लिए जा रहे हैं। मात्र 16 साल का एक बच्चा इनकी नफरत की भेंट चढ़ गया। वो माँ एक इकलौता बेटा था जिसका कोई कसूर नहीं, सिर्फ एक हादसा हो जाता है तो वो उसकी बना के अपने इंस्टाग्राम पे चला देता है। सिर्फ इतना अपराध है, ये कोई अपराध है? 17 साल का बच्चा तो कोई अपराध नहीं करता, और आदि नहीं मानता हमारा देश का कानून। लेकिन अफसोस की बात है कि अमित शाह के अंडर बुलाती है और दिल्ली के अंदर इस तरह से लोग मारे जा रहे हैं। 800 बच्चे गायब हो चुके हैं, कितनों के मर्डर हो चुके हैं, कितनों के अपहरण हो चुके हैं, कितनों के बलात्कार हो चुके हैं। और ये सरकार पूरे भारत को ये दिखा रही है कि हमसे अच्छा देश को कोई चला नहीं सकता। अभी चंद दिन पहले इन्होंने पश्चिम बंगाल जीता है, वहां पूरा गदर मचा दिया, पूरे भारत कर दिया है। मुझे बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस हमारी माँ का लाल खोता है। और यहाँ पर जो कल जब तरुण की हत्या हुई थी, हमें सबको अफसोस है, लेकिन किस तरह से लोग वहां जा रहे थे, किस तरह से मदद की जा रही थी, किस तरह से मांग की जा रही थी। लेकिन अफसोस की बात है को मारने के चश्मदीद गवाह है। दिन के उजाले में मारा गया है, ये नहीं कि रात में मारा गया है, दिन उजाले में मारा गया है, पार्क के अंदर मारा गया है। इस तरह से लोग भयभीत हो चुके हैं, इस तरह से फायर हो चुके हैं। क्या हुआ, देखने वालों की भीड़ मौजूद थी लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था। 6-7 लोग मारने वाले थे। दिल्ली पुलिस ने मात्र 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और उन पर भी बड़े हल्के मुकदमे लगाए हैं। और अफसोस की बात यह है कि वो बच्चा, उसका दोस्त उसके साथ में था, उसका रिश्तेदार, उसका भाई, उसको चश्मदीद गवाह बनाया, उसको मारने की धमकी आ रही है। लेकिन उसके बावजूद किस से शिकायत कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस से शिकायत करें, हम एनआईए से शिकायत करें, हम आईबी से शिकायत करें, हम कौम के रहबरों से शिकायत करें, कोई कौम का रहबर यहां इस माँ के हाल पूछने को नहीं आया है। यह जाती है चलो ठीक है, अमित शाह तो हमारा दुश्मन है, नरेंद्र मोदी से तो हमको करनी है, लेकिन और जो उनके हमारे रहे कोई तो इस माँ की पूछने को आए, पूछे माँ क्या कार्रवाई चल रही है, वकील की जरूरत है, अरेस्टिंग अपराधियों की हो रही है, न हो रही है, किस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़े उसके साथ देना पड़ रहा है कि हमारी कौम का पूरा निजाम धर्म भरम हो चुका है और रहबर किसी काम के नहीं रहे हैं। अब उम्मत मुस्लिमा को अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए मुत्तहिद होना होगा और इस सरकार के खिलाफ होगा। अगर तुम ये उम्मीद करो कि ममता बनर्जी हमारी लड़ाई लड़ेंगी तो उनकी बत्ती बात नहीं है। अगर ये उम्मीद है केजरीवाल हमारी लड़ाई लड़ेगा तो केजरीवाल का बाल भी नजर नहीं आ रहा है, कहां केजरीवाल है। मैं बीजेपी से तो जिनको हम वोट देते हैं, उनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो रही है। इसलिए कौम के नौजवानों को खुद ये लड़ाई लड़नी होगी। और जो ये बच्चा शहीद हुआ है, इस तरह से कितने हमारे बच्चे हमारी गोदों से छीन लिए जाएंगे अगर कौम के रहबर और कौम के नौजवान घरों के अंदर बैठे रहे। अब ये वक्त ये आ गया है कि हमको कानून के दायरे में ऐसे अपराध को सजा दिलानी चाहिए और ऐसे लोगों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। मैं इसी नियत से यहाँ और हमारे कुछ साथी आए हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला की आवाज उठाएंगे और जिस लायक हम इस माँ के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को फरमाए और इन बच्चों की शहादत के सदके में देश में शांति कायम अता फरमाए। देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, कितनी माओ के लाल छीन लिए जाएंगे, कितनों के छीन लिए गए। और ये वो सरकार है, इससे भलाई की उम्मीद करना भी बेवकूफी है, जो बलात्कारियों को फूलमाला डालती है, जो कातिलों को जेल से छुड़वाती है। इससे क्या भलाई की उम्मीद करो? हम तो सिर्फ राहुल गांधी जी से अपील कर सकते हैं कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आए और अगर ये दलित होती तो भागते हुए चले आते। अभी अगर दूसरी कोई बिरादरी होती भागते चले आते। आज ना तो प्रियंका गांधी आने वाली, ना राहुल गांधी आने वाले, ना केजरीवाल आने वाले, ना संजय सिंह आने वाले, क्योंकि ये मां मुसलमान है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ, इस मां से भी अपील करना चाहता हूँ कि एक सब्र का, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह इंसाफ करेगा।
और जालिम कितना भी हो जाए, अल्लाह की पकड़ जिस दिन होगी वो थर्रा जाएगा। आप सब्र कीजिए, अल्लाह दुआ कीजिए। और साथ में मैं ये अपील करता हूं अमित शाह जी से कि अमित शाह जी जरा देश का कुछ ख्याल करो। तुम्हारे अंडर में दिल्ली का प्रशासन आता है। आप पूछो बच्चे जो अपहरण हुए हैं, 8 से 9 बच्चे जो अपहरण होते हैं, वो कहां गए बच्चे? उनका गोश्त क्या? कई पार्टी के लोग तो नहीं खा रहे जिस तरह का अमेरिका के अंदर गोश्त खाया जा रहा था। वो सब तो नहीं जा रहा। अमित शाह जी अब बहुत हो चुकी है, हर बुराई का अंत है, कम से कम अंत हुआ। अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा भी अंत होगा। इस बात को अकरम कादरी की नोट डाउन कर लेना। मैं इसी के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं।